ये वीडियो केवल उसी एमसीक्यू को एड्रेस करेगा जहां पे अपने को डीएस और डीके का वैल्यू स्ट्रेट अवे पूछा गया है। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको दिखेगा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन स्ट्रक्चर का डीएस वैल्यू कितना है, डीके वैल्यू कितना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। मैं जितनी भी आज तक एमसीक्यू सॉल्व किया हूँ डीएस डीके के लिए, केवल फॉर्मूला अगर 4 अपने को याद हो सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। बस होता ये है कि जब गाइडेड रोलर आ जाएगा या इंटरनल हिंजेस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो वो टाइम पे फॉर्मूला में कौन सा चेंज करना है इतना बस हमें याद रखना है। हर एक मेथड का अपना अपना एडवांटेज है। मैं जिस मेथड को आज आपको सिखा रहा हूँ वो केवल फॉर्मूला बेस है। केवल 4 फॉर्मूला आपको याद करना है। किसी भी क्वेश्चन को आने दो, आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपका आंसर श्योरली बराबर आएगा। किसी लॉजिक को लगाना नहीं है, केवल फॉर्मूला के साथ चलेंगे। एक बार मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपको होने के बाद ये फ्रेम को स्क्रीनशॉट करके आपको लिख लेना है। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जहां आपको समझ में आएगा कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कोई भी स्ट्रक्चर होने दो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, किसी और मेथड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जाता है कि फाइंड कीजिए डीएस दैट इज स्टैटिकली डिटरमिनेंसी एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। तो बात देखो ऐसी होती है, डीके का तो वैल्यू फॉर्मूला से ही मिलेगा आपको। डीएस में 2 चीजें आती है, एक है डीएस एक्सटर्नल, दूसरा है डीएस इंटरनल। जब एक्सटर्नल की बात होगी एज अ स्ट्रक्चर हम वोल कंसिडर करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को एक बॉडी कंसिडर करके हम उसको एनालाइज करेंगे। जब बात इंटरनल की होगी हम स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखेंगे, माने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम यहां जाके देखेंगे कि इंटरनली ये स्टेबल है कि नहीं। और एक्सटर्नली में स्ट्रक्चर एज अ होल 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, जबकि इंटरनली में हम इंडिविजुअल यूनिट को हम एड्रेस करेंगे। देखो फॉर्मूला बड़े इजी है, बस फ्लो याद रखो। जैसे ही फ्लो आपने पकड़ लिया सारे फॉर्मूला आप रट लोगे, आपको याद हो जाएगा। अगर 2D स्ट्रक्चर है, ट्रस है, तो ये फॉर्मूला आएगा। 3D है, ट्रस है, तो ये फॉर्मूला आएगा। सेम गोज यहां पे भी। ये 4 फॉर्मूले आपको देंगे डीएस टोटल, इसे टोटल बोलेंगे। देखो सब एक बार में सब कुछ सिखाता हूं, आप बस देखते चलो। एम स्टैंड करेगा मेंबर के लिए, नंबर ऑफ मेंबर स्ट्रक्चर में कितने हैं। आर स्टैंड करेगा सीधा आर, मतलब स्मॉल के साथ, ये आर डैश है, ठीक है, इतना ध्यान आप रखो। ये स्मॉल आर, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये आर डैश है, ठीक है। ये आर स्टैंड करेगा रिएक्शन कितने मेंबर में, जितने सपोर्ट है उनके कितने रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं। जे स्टैंड करेगा ज्वाइंट के लिए, जे स्टैंड करेगा ज्वाइंट के लिए। अब ये आर आई जो है ये क्या बात कर रहा है, रिलीज रिएक्शन कितने हो रहे हैं अंदर में, माने कोई इंटरनल हिंज दिया है उसके अंदर या गाइडेड रोलर है तो वो केस में रिलीज रिएक्शन कितना बन रहा है उसके बारे में आर आई बात करेगा। एम डबल डैश है जो सीधा एम है, वो मेंबर की बात करेगा, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। एम डबल डैश बात करेगा कि एक्सियली रिजिड मेंबर कितने हैं। अगर कोई मेंबर 2 मिनट में बता देता है एक्सियल रिजिड होता क्या है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर है, उसका एक कोना हमने पकड़ लिया, 2 मेंबर है ए बी बी सी, तो ये ज्वाइंट जो है वो एक्सियली रिजिड कब बोला जाएगा, जब डिफॉर्मेशन होने के बाद ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ऐसा था पहले, लोड लग गया, डिफॉर्म होकर ऐसा बन गया, पर इसके बीच का एंगल 90 था, बीबी एंगल 90 है, मतलब बीच का एंगल बदला नहीं है। 2 स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो गया पर एंगल नहीं चेंज हुआ, तो मैं इस ज्वाइंट को बोलूंगा रिजिड ज्वाइंट और इन मेंबर को बोलूंगा एक्सियली रिजिड मेंबर्स। तो ये इसके बारे में बात करेगा एम डबल डैश, ठीक है। तो एम डबल डैश कब लेना है, केवल डीके निकालोगे तब लेना है।
वो भी क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि बीम एक्सियली रिजिड है, या तो कॉलम एक्सियली रिजिड है, या तो पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम का फ्रेम एक्सियली रिजिड है। जब तक ये बात क्वेश्चन में ना दी जाए हमको इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर एक्सियली रिजिड दिख गया तो हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, वापस एक बार बोल देता हूं, डीएस टोटल डीके टोटल निकालने के ये फॉर्मूला है। डीएस टोटल निकालने के बाद इसमें दो चीजें, एक्सटर्नल इंटरनल। जब बात टोटल तो फॉर्मूला से निकल जाएगी और एक्सटर्नल हम निकाल लेंगे, वेरी इजी। आर माइनस ई, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने, वो बाद में बताऊंगा। पर अभी के लिए ध्यान दो, फॉर्मूला जब लगोगे तो दो ही चीजें निकलेगी, डीएस टोटल डीके टोटल। अगर इंडिविजुअल पूछा गया तो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है। m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 3j, 3m प्लस आर माइनस 3j, 6m प्लस आर माइनस 6j। जब चीजें फ्रेम के बारे में होंगी तब इनमें आर आई ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखो आर आई ऐड हो रहा है। ठीक है, डीके में जाते समय बस इसको मिरर करना है, याद रखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, m प्लस आर माइनस 2j, इसी को मिरर कर दिया मैंने, पर पीछे से लिया 2j माइनस आर, दिख गया 2j माइनस आर। यहाँ पे देखो 3j माइनस आर लिख लिया, 3j माइनस आर लिख लिया, 6j माइनस आर लिख लिया। अब ये स्क्रीन आपको स्क्रीनशॉट करके सही से आपको लिख लेनी है। अब मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं और इसके बाद आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। फॉर्मूला आपको लिख लिख के याद होंगे, लिखने के अलावा कोई और जरिया नहीं है। अब थोड़ा हम देखेंगे रिएक्शन कैसे डेवलप होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट है, 4 सपोर्ट आपको दिखा देता हूं। चार सपोर्ट आपके सामने है, देखो इसको बोलेंगे फिक्स सपोर्ट। ठीक है, सिंबल देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। इसको बोलेंगे फिक्स, इसको बोलेंगे हिंज, या तो पिन भी बोल सकते हैं। इसको पिन बोलो या हिंज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गाइडेड रोलर, इसको बोलेंगे प्लेन रोलर, और इसको बोलेंगे फिक्स। देखो अगर फिक्स सपोर्ट आपके सामने दिख गया, आपको याद रखना है, बहुतों को ये चीजें पता है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, हर किसी की केयर कर रहा हूँ कि भाई किसी को अगर ना पता हो, जैसे मान लो किसी को ये नहीं पता कि ये दोनों सिंबल एक ही काम करते हैं, कोई बच्चा ऐसा समझ लेगा पेपर में इसे देखे कि ये रोलर है, गलत हो जाएगी चीजें। इसीलिए अगर आपको पता भी है तो भी आप 1-2 मिनट बेयर कर लो, चाहे आपको पता है तो रिविजन हो जाएगी, नहीं पता तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। फिक्स सपोर्ट है, हिंज है, पिन है, या तो इसे गाइडेड रोलर या तो इसे रोलर दिया जाएगा। अगर फिक्स है तो ये क्या करेगा, इस जॉइंट को 3 चीजों में ना हिलने देगा, ना इसको ऐसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ना तो एक्स एक्सिस में, ना तो मोमेंट होने देगा अबाउट जेड। जो भी दिख रहा है आपको ये सब 2D दिखाया जा रहा है, 2D डायमेंशन, मतलब आपको जो बोर्ड दिख रहा है वही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड जो है जो आपको नहीं दिख रहा है उसके बारे में हम मोमेंट देखेंगे तो हम इसको mz बोलेंगे, अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, फिक्स दिखा तो 3 रिएक्शन देगा, ना x में हिलने देगा, ना y में हिलने देगा, ना मोमेंट ऐसे ना करने देगा, तो ये रिएक्शन देगा कुल 3। पिन या तो हिंज है तो ये 2 चीजें करेगा, एक तो x में नहीं हिलने देगा, दूसरा y में भी हिलने नहीं देगा। पर जब मोमेंट की बात आएगी, इसे ऐसे समझ लो, ये यहाँ पे मेंबर जॉइंट है और यहाँ पे पिन है, तो ये पिन क्या करेगी, इसको ऐसे नहीं हिलने देगी, ऐसे भी हिलने नहीं देगी, पर जब इसको घूमना होगा तो घुमाने देगी, ये जेड में घूमने देगी। जेड में नहीं घूम रही है, ये कहां घूम रही है, एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, पर एक्सिस जेड है, ऐसे इमेजिन करो। ये ऐसे तो घूम रही है एक्स वाई प्लेन में, पर प्लेन बोलने के अलावा हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस के बारे में इसकी मूवमेंट देखते हैं, तो ये एम जेड में कोई रोक नहीं लगा रही है, इसलिए इसकी रिएक्शन डेवलप कितनी हो रही है, 2 ही, एक्स में और वाई में रिएक्शन है, जेड में कोई रिएक्शन नहीं, इसलिए जेड में घूम पा रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखिए गाइडेड रोलर और रोलर, बहुत बार कंफ्यूजन होगा, जब आपको ऐसे दिखाई देगा तो ये सिंबल है रोलर का और ये है गाइडेड रोलर का। रोलर के बारे में पहले देखेंगे, फिर गाइडेड के बारे में बताता हूं। जब रोलर दिखेगा आपको रिएक्शन केवल एक ही देगा, ये कुछ ऐसे। इसका मतलब क्या,
इस मेंबर को ये ऐसे नहीं होने देगा, वाई एक्सेस में नहीं होने देगा, रिएक्शन दे रहा है नीचे से, तो ये ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। पर अगर इसको एक्स में जाना है तो भाई स्केटबोर्ड की तरह सीधा चला जाएगा, तो ये एक्स में नहीं रोक पा रहा। और अभी यहाँ पे हिंज है जो आपको दिख नहीं रही है, पर यहाँ पे हिंज होती है। सेम केस बन गई, ये ऐसे घूम पा रहा है जेड में, जो कि एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, जेड एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। ये घूमा, ये प्लेन कौन सा है भाई, एक्स वाई प्लेन है, पर एक्सिस कौन सा, ये जेड एक्सिस है। तो ये क्या करेगा, केवल वाई में रोक लगाएगा, वाई में आपको हिलने नहीं देगा, पर एक्स में घूम रहा है, जेड में घूम रहा है, तो ये रिएक्शन आपको देगा दो, रिएक्शन एक देगा, फ्रीडम दो देगा। रिएक्शन आपको एक ही दिखी, यहाँ पे कैसा था, यहां भी रोक रहा था, यहां भी रोक रहा था, ये यहां भी रोक रहा है, यहां भी रोक रहा है, और मोमेंट भी रोक रहा है, इसीलिए 3, इसलिए 2, इसलिए 1। बात बन गई। अब हम बात करेंगे गाइडेड रोलर की। गाइडेड रोलर क्या होता है, ये ऐसे तो घुमा पाएगा आपको, ठीक है, एक्स में आपको जाने देगा, तकलीफ नहीं, वाई में नहीं घूमने देगा, रोक लगाएगा। ये मेंबर ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे हिल नहीं पाएगा, पर वाई में रोलर है तो स्केट की तरह आगे निकल जाएगा। बस चीज ये डिफरेंट है रोलर और गाइडेड रोलर में। रोलर में यहाँ पे होती है पिन, तो पिन लग गई तो ये ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे पिन नहीं है, ये फिक्स हो चुका है यहाँ पे, तो ये ऐसे नहीं कर पाएगा। समझ लो बात, मतलब ये रिएक्शन ऐसे डाल देगा, ये वाई में भी हिलने नहीं दे रहा, पर एक्स में स्केटबोर्ड की तरह निकल जाएगा, और जेड में पिन ना होने के कारण जेड में भी रोक लगा देगा। तो रिएक्शन बनी गाइडेड रोलर की 2, रोलर की केवल 1। बात आपके सामने है। बहुतों को ये पता था, बहुतों को नहीं पता था। आप बस समरी एक कोने में लिख लो, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि कौन सा सपोर्ट रिएक्शन कितनी रिएक्शन दे रहा है। साइड हट जाता हूं, सही से लिख लो 2 मिनट में। अब हम स्पेसिफिकली आर आई के बारे में एक एक टर्म क्लियर करते जा रहा हूं। एट द एंड आपको पूरा फॉर्मूला लगा के सीधा सॉल्यूशन पे लेके चलूंगा। आर आई क्या चीज था हम देखेंगे। आर आई केवल आर दिखा तो क्या था, रिएक्शंस था, ठीक है, पर आर आई क्या था, रिलीज रिएक्शन। देखो 3 सपोर्ट या तो कनेक्शंस रहेंगे जहां पे आपको आर आई का काम पड़ेगा। एक रहेगा इंटरनल हिंज, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये टाइप 1 हो गया। दूसरा रहेगा कहीं पे आपको गाइडेड रोलर दिख जाएगा, और तीसरा रहेगा आपको सीधा रोलर दिख जाएगा। कुछ ऐसा मेंबर है, मतलब ये साइड में कुछ मेंबर कनेक्टिविटी है, ये साइड में कुछ कनेक्टिविटी है, बीच का मैं बस आपको जंक्शन दिखा रहा हूं, एक सपोर्ट या तो एक एडजस्टमेंट दिखा रहा हूं, जहां पे आपको आर आई कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। जब बात आएगी इंटरनल हिंज की, तो सीधे 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंटरनल हिंज की बात जब आएगी तो हमें क्या करना है, m-1 से आर आई मिलेगा, और आर आई हमको मिलेगा 3m-1 से भी। बड़ा इजी है, पहली बार देख रहे रहोगे तो हार्ड लगेगा, पर यकीन मानो बस देखते चलो, एंड तक आपको पूरी चीजें क्लियर करवा दूंगा। आर आई आपको कैलकुलेट करना है रिलीज रिएक्शन। अगर आपको इंटरनल हिंज दिखे, इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज, ठीक है। इंटरनल हिंज आपको जैसे दिखी, आपको ये 2 फॉर्मूला लगाने हैं, m-1 या तो 3m-1। ये फॉर्मूला आपका लगेगा 2D के अंदर, ये फॉर्मूला आपका लगेगा 3D केस के अंदर। 2D या तो प्लेन बोला जाता है, मतलब प्लेन, एक प्लेन दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये प्लेन दिख गया तो ये 2D केस बन गई। 3D मतलब क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर, तीनों डायरेक्शन में से आपको फोर्स, तीनों डायरेक्शन में से आपको मोमेंट लगेगी। 2D दिखा तो m-1, 3D दिखा तो 3 ब्रैकेट में m-1, याद रखना। अब जब आएगी बात गाइडेड रोलर की, ठीक है, सेकेंड कनेक्शन देख रहे हैं हम, आर आई निकालने के लिए जब ऐसी चीज आपको दिखेगी, कुछ ऐसा रहेगा, मतलब ये मेंबर यहाँ पे आके खत्म हो गया, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, और दोनों का कनेक्शन गाइडेड है। मेरे को आप बस एक चीज देख के बताओ, विजुअल ऑब्जर्वेशन, प्राइमा फेशियल, क्या लग रहा है आपको, इस मेंबर को अगर ऐसे फोर्स लगा दूं, इस मेंबर को अगर ऐसे फोर्स लगा दूं, क्या चीजें होंगी, रिलीज क्या कर पाएगा ये, एक कोई तो मोमेंट है, एक कोई तो ऐसी डायरेक्शन है जहां पे ये खुद को रिलीज कर पाएगा, ऐसे तो रिलीज नहीं कर पाएगा, फिक्सिटी दिखाई है। बात सुनो, मोमेंट ये भी नहीं कर पाएगा, ये केवल एक चीज करेगा,
इसको ऐसे जाने देगा, इसको ऐसे जाने देगा, मतलब ये कुछ ऐसे घूम पाएंगे केवल, ठीक है, ये होगा ये, तो ये केवल एक आर देगा, आपको देख के बता देंगे। इंटरनल हिंज दिखी तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा m-1 और 3m-1, जाके m मैंने स्टार्ट नहीं बता दिया था, मेंबर्स है, कितने मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं। केस ये रहेगी तो m का वैल्यू 2 आएगा, केस ये है तो 1 2 3, m का वैल्यू 3 आएगा। पूरा सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन करते समय, बस देखते चलो। अगर इंटरनल हिंज दिखा तो ये, अगर रोलर दिखा, गाइडेड रोलर, नॉट रोलर, गाइडेड रोलर, तो ये कुछ ऐसे रिलीज देगा खुद को, बस यही चीज होगी, तो 1 मिल गया। इसको कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऐसे कर लेता हूं। अब तीसरी चीज ये थी, ये तो कॉमन अपना रोलर है। आप बताओ, अभी मेरे ख्याल से दैट मच अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया कि ये हिलेगा कैसे। यहाँ पे एक मेंबर है जिसके ऊपर रोलर रख दिया, दूसरा मेंबर यहाँ पे है। मेरे को आप बस एक बात बता दो, मेरे को आज समझ आएगा कि आप कहां तक मेरे को पकड़ पाए हो। यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा या यहाँ पे पिन होगी, मतलब हिंज होगा या तो फिक्स रहेगा, ये पॉइंट। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो, बस आपको याद आ जाएगा। मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे होगी पिन, क्योंकि ये है कॉमन रोलर, तो पिन के कारण इस मेंबर को ये ऐसे हिलने देगा, जरूर हिलने देगा, पिन है यहाँ पे, सीधी बात, ये लो, तो ये एक रिलीज कर दिया इसने। दूसरी चीज, ये रोलर ऐसे भी तो हिलेगा, ये मतलब इस मेंबर को अगर ऐसे फोर्स लगा दिया जाए तो ये मेंबर ऐसे ही घिसकते आ जाएगा, और ये केवल स्केट की तरह ऐसे यहाँ पे से ये मोमेंट यहाँ पे मिल गई, तो वो एक और एक्स डायरेक्शन में और एक था जेड में मोमेंट दे रहा था, मतलब मेंबर को ऐसे हिलने दे रहा था। तो एक और एक, 2 रिलीज छोड़ रहा है ये, मतलब रोलर जब दिखेगा तो आपको याद रखना है रिलीज रिएक्शन का वैल्यू 2 है। थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखो क्विकली रिलीज रिएक्शन आर का वैल्यू निकालना है, तो 3 चीजें होंगी। एक तो इंटरनल हिंज, ये फॉर्मूला लगा दोगे, गाइडेड रोलर है तो एक वैल्यू आ जाएगी, बस ये आपको रट लेना है। कैसे आया मैंने अभी बता दिया, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो बस दिमाग में जहन में डाल दो। गाइडेड रोलर दिखा तो आर आई मतलब रिलीज रिएक्शन का वैल्यू हो गया 1, केवल कॉमन रोलर दिखा तो आर आई का वैल्यू बन गया 2। हट जाता हूं, सही से लिख लो। क्वेश्चन आपकी फ्रेम के सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है एक फ्रेम दी गई है आपको, चारों सपोर्ट कैसे हैं, हिंज है, नहीं ये तो फिक्स सपोर्ट बन गए चारों के चारों। यहां पे आपको एक चीज दी गई है, इंटरनल हिंज है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं, लिख के ले लो। एई जेई के लिए इससे बहुत नीचे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पर हम एक स्टेप हायर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इजी वाले को टाइम हमारा कम जाएगा, ठीक है, और कंसेप्ट पूरी यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। फ्रेम आपके सामने, क्वेश्चन दिया गया फाइंड डीएस डी के। पहले तो भाई आइडेंटिफाई कर लो, 2D है। अभी तुम्हारा पहला फ्रेम जो मैंने आपको स्टार्ट में ही लिख के दिया था और आपको बोला था कि लिख के लो, उसमें देखो आप, उसमें देखो 2D और 3D के लिए कुछ फॉर्मूला है, फ्रेम के लिए और ट्रस के लिए। ट्रस है जो ऊपर वाले 2 फॉर्मूला, फ्रेम नीचे वाले 2 फॉर्मूला। अभी आपको जो दिख रहा है वो है फ्रेम, मतलब नीचे वाले 2 फॉर्मूला आप यूज करोगे, बात खत्म। उसमें भी देखो आप 2D लेंगे या 3D लेंगे, दिख रहा है आपको कि 2D स्ट्रक्चर है, मतलब 3m + r - 3j - ri वाला फॉर्मूला आप लोगे डीएस निकालने के लिए। आपके सामने लिख के वापस एक बार दे रहा हूं, डीएस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जो कि फॉर्मूला से टोटल कैलकुलेट होता है, ठीक है। 3m + r - 3j - ri, यही फॉर्मूला है, क्रॉस चेक कर लो आप। 3m + r - 3j - ri, इसमें m स्टैंड करेगा मेंबर के लिए, r स्टैंड करेगा रिएक्शंस कितने हैं, r डैश स्टैंड क्या करेगा, रिलीज रिएक्शन, अभी जो आपने देखा पिछली फ्रेम में, तो ri स्टैंड करेगा रिलीज रिएक्शन के लिए, और j स्टैंड करेगा नंबर ऑफ जॉइंट्स के लिए, बात खत्म। एक एक चीजें सही से लिख लेंगे, m r जॉइंट और रिलीज रिएक्शन। देखो हर एक का तरीका होता है, मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं, चाहे आपको स्टार्ट में थोड़ा सा ये लगे कि बहुत सारे फॉर्मूले, पर यकीन मानो 6-8 प्रॉब्लम आप खुद से कर लोगे, आपके जहन में बैठ जाएगा। 4 फॉर्मूले और बात खत्म। लॉजिक कहीं पे लगते कहीं पे नहीं लगते, फॉर्मूला हर जगह लगेगा, ठीक है।
3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर है। बताओ मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। याद रखो अब तक 13 मेंबर हो चुके हैं। अब देखो मैं बड़ी स्लो इसीलिए जा रहा हूं कि हर कोई के समझ में आ जाए और हर किसी के पकड़ में डीएसडी के बैठ जाए। अब मेंबर कैलकुलेट करते वक्त अगर ऐसा आपके सामने हो गया, अगर ये चीज नहीं होती तो भाई हम सीधे ऐसे ही इसको एक मेंबर कंसिडर कर लेते हैं, पर अभी यहाँ पे हिंज दी गई है। इंटरनल हिंज आपको बता रही कि ये ज्वाइंट है, मतलब एक पूरे मेंबर के बीच में अगर आईएच लगा दिया, इंटरनल हिंज लगा दी, तो ये बन गए 2 मेंबर। याद रखोगे ऐसा जब दिखेगा आपको इन्हें सेपरेट काउंट करना है। आपको 1 2 अब तक 13 हो गए थे, प्लस 2 बन गए 15। आपके पूरे मेंबर कितने हैं? 15। खुद से भी आप करके देख लो, आपको सही से समझ आ जाएगा। अब देखना है रिएक्शंस कितनी है। देखो अभी बताया था अगर फिक्स रहेगा तो 3, पिन या तो हिंज रहेगा तो 2, रोलर रहेगा तो 1 और गाइडेड रोलर रहेगा तो 2 रिएक्शन मिलेंगे। चारों सपोर्ट फिक्स है, हर एक 3 देगा, ये 3 देगा, ये 3 देगा, ये 3, ये 3। कैसे 3? यहाँ पे हिलने नहीं देगा, यहाँ पे हिलने नहीं देगा, ऐसे भी हिलने नहीं देगा। तो हर 4 के 3 मतलब 3 4 जा 12। तो ये रिएक्शन बन गए इसके 12। अब जे बोल रहा है ज्वाइंट। ज्वाइंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? हर मेंबर जहां पे भी दूसरे मेंबर को मीट कर रहा है वो आपका रहेगा ज्वाइंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्या है? ज्वाइंट है ना। इंटरनल हिंज क्या कर रहा है? ज्वाइंट दे रहा है। तो ये बन गया आपका और एक ज्वाइंट। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 ज्वाइंट आ गया आपके। और आर आई क्या नाम करेगा? अभी बोला था रिलीज रिएक्शन। क्या क्या देखोगे आर आई के लिए? 3 चीजें, इंटरनल हिंज, गाइडेड रोलर, केवल रोलर। अगर रोलर है तो केवल एक, गाइडेड रोलर है तो एक, सॉरी गाइडेड रोलर है तो केवल एक, रोलर है तो 2 देगा, और इंटरनल हिंज है तो m-1 और 3m-1। ठीक है, देखो अभी इसमें से क्या यूज में आ रहा है? रोलर कहीं नहीं है, गाइडेड रोलर मेंबर के अंदर ढूंढना है, कहीं नहीं है, इंटरनल हिंज दिख गए भाई, और यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर है तो ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, m-1 के साथ हम आर आई कैलकुलेट करेंगे। बताओ m-1 फॉर आर आई। मेंबर, ये मेंबर नहीं देख रहे 15, ये नहीं देखना है अपने को। कॉन्सेंट्रेट कहां पे कनेक्शन दिया, यहाँ पे मेंबर कितने मीटअप हो रहे हैं? केवल 2। तो ये 2 - 1 = 1। तो आर आई का वैल्यू पूरे स्ट्रक्चर के लिए अभी के लिए है 1। साइड हो जाता हूं, इतना आप सही से लिख लो। ठीक है, बस अभी कैलकुलेशन का बात है। डीएस आपका कैलकुलेट हो गया। 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर आई जो कि रिलीज रिएक्शन है। नंबर बताओ 15 प्लस केवल रिएक्शन 12 माइनस ज्वाइंट 13 माइनस आर आई 1। देखिए 15 3 जा 45 प्लस 12 माइनस 39 माइनस 1। तो ये देखिए आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, -45 और ये 12, आई गेस ये 17 आएगा। अब से इसे एक बार कैलकुलेट कर लो, 40 5 17, यस, ये डीएस आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया आपका डीएस टोटल, माने स्टैटिक डिटर्मिनेंसी टोटल। अब इसमें 2 पार्ट था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक्सटर्नल और इंटरनल, फर्स्ट फ्रेम में बताया था। यही से आपको आगे ले चलता हूं। अगर डीएस टोटल आपका है डीएस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है, टोटल तो फॉर्मूला से मिल गया 17। अब बात सुनो, इंटरनल कैलकुलेट करने के लिए बहुतों के पास बहुत सारे नुस्खे चुस्के हैं कि भाई नंबर ऑफ बॉक्स गिनो, ये सब गिनो, पर वो हर जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं था। मैं सीधा ये फॉर्मूला लगा के टोटल निकाल लेता हूँ और एक्सटर्नल जो ले एज अ वोल मेंबर कंसिडर करके उसका एक निकाल लेता हूँ। इंटरनल अपने आज माइनस करके मिल जाएगा आपको। एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला है?
नंबर ऑफ रिएक्शन आपके पास माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। 2D में इक्विलिब्रियम कितना होता है 3, 3D में 6, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D में 3D में, 2D में मिलेगा 3, 3D में मिलेगा 6। कौन सा होता है, जस्ट ब्रशअप कर रहा हूं, आपको पता है, आई नो दैट। 2D में 3 कौन सा होगा, fx, fy और mz, ठीक है। और 3D में x y z तीनों फोर्स और मोमेंट भी x y z तीनों, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है या तो आपको समझ में है, ठीक है। 2D 3D की ये बात हो गई। R माइनस ई जो कि रिएक्शन आपने निकाल के रखे थे 12 यहां पे डाल दो, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि स्ट्रक्चर 2D है, तो आंसर इसका आएगा 9 प्लस ds इंटरनल इज इक्वल टू 17। अभी कुछ भी पूछने दो क्वेश्चन में, ds टोटल पूछा तो 17 आपका आंसर मिल गया, एक्सटर्नल पूछा 9, इंटरनल पूछा 17 में से 9 निकाल दो, 8 आपका आंसर आ गया। साइड में हो रहा हूं, पूरा ds आप लिख लो सही से, इसके बाद हम निकालेंगे dk। ds 17 है आपका, कहीं पे लिख लोगे आप, ds है 17। डीके के बारे में जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तभी आपको बताया था कि ये कुछ रिवर्स हो जाता है, मिरर हो जाता है, रिवर्स या तो मिरर हो जाता है। दिखाता हूं कैसे। ds का फॉर्मूला क्या था, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर है। अब डीके का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3j माइनस आर प्लस आर आई माइनस एम डबल डैश। बस यही फॉर्मूला आपका, इसी को उल्टा कर दिया, 3j माइनस आर कर दिया, यहाँ पे रिलीज रिएक्शन माइनस था, यहाँ पे प्लस, और ये एम डबल डैश क्या था, नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर्स। इसके बारे में ना क्वेश्चन में बोला गया ना हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अगर बोलते तो इसको यही कर देते, ठीक है। बस फॉर्मूला में चीजें डालो, ज्वाइंट कितना है 13, 3 इंटू 13 माइनस रिएक्शन कितने हैं 12 प्लस रिलीज रिएक्शन 1 है, देखिए। अब आप एक बार आप भी खुद से कैलकुलेट करो, 28 आ रहेगा, देखो डीके, डीएस आया था 17, डीके आ गया 28। सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, बस फ्रेम को कॉपी कर लो, कॉपी में आपके क्वेश्चन लिख लो, आप खुद से ट्राई करो, पूरे फॉर्मूला आपके सामने है, क्या चीजें रखनी है क्या नहीं रखनी वो आपके सामने है। बस आपको मिरर आ रहा है ट्यूब का, इसलिए मैंने बंद किया था। फॉर्मूला आपने लिख लिया खुद से, एक ट्राई आप खुद से दे दो, 2 मिनट में आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। डीएस डीके निकालना है, सिमिलर क्वेश्चन आज किया गया। फिक्स सपोर्ट है, हिंज है, फिक्स है, ओवरहैंग मेंबर है, रोलर है, इंटरनल हिंज है, गाइडेड रोलर है, चीजें आपके सामने है। पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं हुआ तो फिर पॉज करने के बाद देख लो। चलो 2D है 3D है देख के बता नहीं गए आप लोग, ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई। यहाँ पे कैच बस एक ही है क्वेश्चन में, इस चीज का क्या करना है तो हम देखेंगे सॉल्व करते समय। ये फ्रेम है, एड्रेस है, फ्रेम है, तो फ्रेम का फॉर्मूला क्या लगेगा, डीएस टोटल के लिए, जो पिछले केस में था सिमिलर फॉर्मूला रहेगा। डीके के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, 3m प्लस आर माइनस 3j और 3j माइनस आर करेंगे, आर आई यहाँ पे माइनस रहेगा, वहां पे प्लस रहेगा। एम डबल डैश एक्सियली रिजिड मेंबर अगर बोला गया तो वो माइनस कर देंगे मेंबर गिन के, नहीं बोला तो जगह पे छोड़ देंगे। चलो काउंट करेंगे, मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओवरहैंग भी रहे तो वो आपका मेंबर है। ज्वाइंट कैसे गिनोगे, यहाँ पे इसको भी आपको ज्वाइंट कंसीडर करना है, बस यही कैच था आपके पास, ये मेंबर कंसीडर होगा और ये पॉइंट ओवरहैंग है, फिर भी इसको हम ज्वाइंट कंसीडर करेंगे। मेंबर आ गए आपके, अभी रिएक्शन बताओ। फिक्स है तो 3, फिक्स है तो 3,
हिंज है तो 2, 3 3 2 मेंबर आ गया, रिएक्शन आ गया। ज्वाइंट देखेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फ्री एंड को भी ज्वाइंट कंसिडर करना है, आपके ज्वाइंट आएंगे 13। अब बात क्या बची, एम डबल डैश। अगर अभी 2 मिनट के लिए आप क्वेश्चन को भूल जाओ, अगर एम डबल डैश को यूज कैसे करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑल कॉलम्स आर एक्सियली रिजिड, ऐसा बोला तो ये एम डबल डैश का वैल्यू क्या आएगा, जितने मेंबर कॉलम है वहां पे हम डाल देंगे। अगर बोला ऑल बीम्स आर एक्सियली रिजिड, तो जितने बीम मेंबर है उनको हम एम डबल डैश में डाल देंगे, समझे बात। अगर बोला ऑल स्ट्रक्चर इज एक्सियली रिजिड, तो सारे मेंबर 14 के 14 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिलहाल कुछ बोला नहीं गया, मैं यहां से भी इसको रफ कर दूंगा। अभी बात रहेगी आरआई की, जो है रिलीज रिएक्शन। खुद से ट्राई करो एक बार पॉज करके, रिलीज रिएक्शन आपका कितना आता है। अभी बोल के दिया था मैंने, इंटरनल हिंज है, रोलर गाइडेड रोलर, सभी चीजें हैं, बस ध्यान से देखो। अगर इंटरनल हिंज रहेगी 2D है तो फॉर्मूला लगेगा m-1। मेंबर पूरे नहीं लेने, कितने मीट हो रहे बस वही लेने हैं, 2 मेंबर मीट हो रहे, 2 - 1 1। यहां के लिए 1 है, इस जॉइंट के लिए रिलीज रिएक्शन 1 है। नॉर्मल रोलर है और गाइडेड रोलर है, गाइडेड रोलर क्या करेगा, 1 रिलीज रिएक्शन देगा, बस ऐसे। ये क्या करेगा, ऐसे भी देगा और यहां पे पिन होने के कारण ऐसे भी करने देगा, तो ये देगा 2 रिलीज रिएक्शन, 1 1। टोटल कितने हो गए स्ट्रक्चर के लिए, 2 3 4। आरआई का वैल्यू बन गया 4। देख लो, सीधा सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे। डीएस टोटल निकालना था, डी के टोटल निकालना था, मेंबर 14 है, रिएक्शन 8, ज्वाइंट 13 14 13 ओके, माइनस आ रहा है, रिलीज रिएक्शन है 4। देखो कैलकुलेट कर लो आप खुद से भी एक बार, 42 + 8 50, 50 - 43 7, ठीक है। डीएस आ गया। डी के ज्वाइंट है 13 माइनस रिएक्शन है 8, रिलीज रिएक्शन 4। इतना इजी है, देखो एक बार 4 फॉर्मूला 4 लाइन याद कर ली, m + r - 2j, m + r - 3j, 3m + r - 3j माइनस आ रहा है, 3m + r - 6m + r - 6j माइनस आ रहा है। 4 फॉर्मूले आपने याद कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आने दो, 2 मिनट में सॉल्व होना है उसको, बस 4 फॉर्मूले की दे दिए। देख लो, अब ये 35 आ रहा है, इसके पीछे आप याद रखो मेंबर कोई भी एक्सियली रिजिड नहीं था। अगर बोले कि पूरा स्ट्रक्चर एक्सियली रिजिड है तो हम क्या करेंगे, पूरे मेंबर 40 इसमें से निकाल देंगे। अगर यहाँ पे बोला तो, जो कि नहीं बोला मैंने हटा दिया, 3j - r + r कर दिया, बात खत्म। डीएस आ गया 7, डी के आ गया 35। बाजू हट रहा हूं, सही से लिख लो, कहीं अगर मिस्टेक है तो मैं भी देख लेता हूं, आप भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीके निकालना है, बस चीजें आप ये याद रखो। इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन दैट ऑल बीम मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, ठीक है। ऑल बीम मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो मूव, डीके निकालना था, फॉर्मूला आपको अभी याद हो गया है, बताओ। 3j - r + ri - m डबल डैश, सही है। अगर डीएस पूछते तो 3m + r - 3j माइनस ri था, यहाँ पे आके प्लस ri बन जाएगा। चलो क्या क्या लगेगा, m लगेगा, रिएक्शन लगेगी, ज्वाइंट लगेगी। काउंट मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर बन गए 11। नंबर ऑफ रिएक्शन
फिक्स है 3 देगा, हिंज है 2 देगा, रोलर है 1 देगा, 3 3 6। ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्री को भी काउंट करना है बॉस, ज्वाइंट लग गया 10। आर आई का कैलकुलेशन करेंगे या नहीं करेंगे बताओ भाई? कहीं इंटरनल हिंज है नहीं है, रोलर है अंदर में, बाहर में नहीं बॉस, अंदर में है क्या कहीं रोलर? नहीं है तो 0। गाइडेड रोलर है नहीं है 0। आर आई का वैल्यू टोटल बन गया 0, मैं यहीं से निकाल दूंगा 3J माइनस आर माइनस एम डबल डैश। एम डबल डैश भी मैं निकाल देता, मेंशन किया। बीम क्या बोल रहा है? एक्सियली रिजिड। गिनो बीम कितना है। ये आपका अगला क्वेश्चन है डी के कैलकुलेशन के लिए। पिछला वाला वीडियो एडिटिंग में कट गया था, मैं आपको कॉर्नर में उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ये था जो आपने आधे तक कर लिया था। डी के उसका ये इसका कैलकुलेशन नहीं है, प्रीवियस का है, ठीक है। डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन था। ज्वाइंट हम कैलकुलेट कर चुके थे, ज्वाइंट आए थे कुछ 10, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्वाइंट था, ठीक है। 3 इंटू 10 माइनस रिएक्शन कितना था? पहला फिक्स था तो 3, फिर हिंज और फिर रोलर 3 4 5 और 6 माइनस रिएक्शन एम डबल डैश आर डैश जो कि रिलीज रिएक्शन था, वो तो कुछ था ही नहीं तो भाई 0 कर देंगे। और मेंबर बोला था बीम इज एक्सियली रिजिड। बीम कितना था? 1 2 3 ऊपर में और 2 नीचे मिडल में, तो 5 बन गए। तो ये -0 -5, ठीक है। कीजिए कैलकुलेट। जी हाँ, यही क्वेश्चन था, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर वीडियो में कट हो गया था, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 3J माइनस आर माइनस आर माइनस एम, फिगर भी आपके सामने थी। 19 इसका डीके का वैल्यू कैलकुलेट होके आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो ये फ्रेम है, ठीक है। इसका भी आपको क्या निकालना है? डीके निकालना है। क्विकली आप इसको पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आंसर आना ही आना है, क्योंकि हमारा ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन रहेगा। अभी आपको चीजें पकड़ में आ चुकी है, बस आर आई कैलकुलेशन करना ही टीडीएस था इसमें। चलो आप पॉज करके कैलकुलेट करो, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, देखो इस चीज में, इस फ्रेम में कहीं बोला नहीं गया एक्सियली रिजिड है या नहीं है, एक्सटेंसिबल है या नहीं है, तो मैं यहां पे भी इस चीज को इग्नोर कर दूंगा। ज्वाइंट रिएक्शन और रिलीज रिएक्शन, चलो नीचे से चालू करेंगे। रिलीज रिएक्शन बोलो, 3 चीजें हैं, तीनों को देखना पड़ेगा। इंटरनल हिंज है, 2D स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला सीधा M-1। अच्छा कैमरा चालू, वापस वही जी, चलो M-1 मेंबर कितने मीट हो रहे हैं? 2, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो ये देगा एक रिलीज रिएक्शन। क्या है बॉस? गाइडेड रोलर। कैसे होगा? ये स्केट करेगा, ये ऐसे स्केट करेगा, मतलब ये 2 मेंबर ऐसे घूमेंगे, ऐसे स्केट करवाएगा। ये रोलर ऐसे तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे दिख रही थी पिन, ये पिन इसको ऐसे मूवमेंट कराने के लिए अलाउ करेगी, ठीक है। यहाँ पे बनेगी एक रिलीज रिएक्शन, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2। टोटल आर आई का वैल्यू 2 + 1 3 4 5, बस ये कैलकुलेट करना था। बाकी तो भाई बच्चों की चीजें। ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतना फास्ट मत करो, स्टार्ट में स्लो स्लो चलो, आप मेरे से फास्ट कर पाओगे, आई गारंटी दैट। आर क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन। कितने रिएक्शन है? सपोर्ट 3, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3, ये कुछ ऐसे है 2, यहाँ पे भी 2, दोनों रोलर ही है ना, यस। बोलो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 4 5 6 7, रिएक्शन की वैल्यू बन गई 7। बस फॉर्मूला में डाल दो, आंसर निकाल लो। 3 इंटू J ज्वाइंट कितना है? 15, 3 इंटू 15 माइनस रिएक्शन 7 प्लस RI बन गया 5।
43 डी के का वैल्यू आपका कैलकुलेट होना चाहिए। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 15 × 5 = 16 7 + 5 50 16 7 3 40। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आने दो, 4 फॉर्मूला है, कौन सा कहाँ यूज करना है, 2D देखो, 3D देखो, प्लेन है, 3D है मतलब ट्रस है, या तो फ्रेम है वो देखो, चारों फॉर्मूले से लगा लो। डीएस के लिए ये डीके को डीएस को मिरर करके मिल गया। इसी का अगर डीएस पूछते तो 3m + r - 3j - r है। इसी को उल्टा किया, 3j - r करके -r को +r करा दिया। देखो स्टार्ट में आपको बहुत सी चीजें थी, अगर आपको ये फॉर्मूला रट नहीं पाए थे आप इसके पहले, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता होगा, पर नाउ यू आर इन अ स्टेज, आप किसी भी क्वेश्चन को शांति से एनालाइज करके सोच के, वही 2D है 3D है प्लेन है या 3D है करके आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल पाओगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो AE JEE के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं लिंक में आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दूंगा या तो टेलीग्राम पे दूंगा। कुछ बीम के कुछ फ्रेम के। तो ये क्वेश्चन जो है ये हैंडी क्वेश्चन है, और अगर आपका टारगेट AE JEE है तो आप याद रखो क्वेश्चन के लिए 1 या 1.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वोंट कम इन एग्जाम फॉर AE JEE बिकॉज ये टाइम लेते हैं। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए बच्चों को 2 मिनट 2.5 मिनट लगेंगे, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं डाले जाते। इससे बड़े ही इजी लेवल के छोटे कॉम्प्लिकेशन, छोटे कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, पर यू शुड ट्राई विद दिस, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर एक बात ध्यान में रखो, बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्योंकि समय कम होता है। तो ये बीम के, ये कुछ फ्रेम के क्वेश्चन मैं आपके साथ इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आई गारंटी दैट अगर आपने इतने कर लिए, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके साथ बिल्डअप हो जाएगा। और आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो जो ट्रिक और ट्रिक्स हैं, जैसे कि कोई सेक्शन गिनवाता है, कोई बॉक्स गिनवाता है, उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप जरूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू चेक कि आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। थैंक यू वंस अगेन।